जय भीम साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जिस दर्द के मारे लगभग आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं बहुजन समाज के, उसी दर्द के मारा मैं भी हूँ। अर्थात आपके मन में वही ख्याल चल रहा है जो मेरे मन में ख्याल चल रहा है। वो ख्याल क्या है? यानी बहुजन समाज चाहता तो है कि हमारे बहुजन समाज के ऊपर हुए जुल्म रुके, अत्याचार रुके और बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े, नौकरी रोजगार व्यापार में आगे बढ़े, राजनीति में हमारा एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, न्यायपालिका में हमारा सेशन जज हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ हमारे जज हो, हम हुकूमत करें देश के ऊपर। परंतु जो बहुजन समाज के जो लीडर हैं उन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज के डेट में बड़े बड़े नेताओं में नाम है बहन मायावती जी, डॉक्टर उदित राज जी, बामन मेश्राम जी, चंद्रशेखर, राजरत्न, प्रकाश अम्बेडकर। ये बहुजन लीडर है और सारे बहुजन लीडर यही गीत गाते हैं जो मैंने विषय को बताया। ये बहुजन समाज के लोगों हमारे पीछे आ जाओ, ये सारे बहुजन नेता कर रहे हैं और खुद बटे हुए हैं। बहुजन नेता खुद बटे हुए हैं, ये एकजुट होना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि समाज इकट्ठा हो जाए। किधर से इकट्ठा हो जाएगा? चलो किसी एक नेता की बात मैं करूं तो क्या गारंटी है कि कांसी राम जी वाला लहर पैदा करे समाज में? मानवर कांसी राम जी ने समाज को सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक तूफान खड़ा किया, जिसका रिजल्ट आपको दिया देखने को मिला। बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। बहुजन समाज मनुवाद के खिलाफ लड़ा, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन बहन मायावती जी आज कहाँ पे खड़ी है? मानव कांसी राम जी ने कहाँ छोड़ा था और कहाँ पे खड़ी है? सवाल तो होता है। हाँ, एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। सम्राट शो के बाद लखनऊ में महापुरुषों की एक बना करके इतिहास तो बनाया, स्तूप बना करके 10-12 साल लगभग ठीक रही। बाद में हो क्या गया इनको? बहुजन समाज का आज सौदाबाजी कर रही है, फेल है भी कि जगह खड़ा है, एमपी नहीं है, देश से गायब है बहुजन समाज पार्टी। यानी इनके पीछे भी लग करके ये बहुजन समाज को न्याय नहीं दिलवा पाएंगी। भी नदी के बीच में टहला रही है बहुजन समाज को, ना इस पार ना उस पार। तो मेरा मानना है बहुजन समाज, जो लोग बहन जी को पसंद करते हैं, वो सवाल खड़ा करे अपने नेता से कि 15 साल से सत्यानाश हो रहा है बहुजन समाज का और आप सही स्टैंड नहीं ले पा रहे। इसका मतलब कि उनको भी कोसना चाहिए और उनको कहना चाहिए कहीं ना कहीं गठबंधन, महागठबंधन में शामिल हो। ऐसे बहुजन समाज की वोट को ऐसे मत बांटो। अब उसके बाद में डॉक्टर उदित राज के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं उनसे जुड़ा हूँ हर तरह से। अगर लीडरशिप, जैसे कोई बहुजन समाज के जो लीडर बहन जी को मानते हैं, मैं भी उदित राज में मेरी निष्ठा है, आस्था है, विश्वास है। उनको लीडरशिप को मैं मानता हूँ, क्योंकि पूर्व काल में उन्होंने 5 लाख 7 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाया, मनुवाद के खिलाफ बोलते रहे और आज भी बोल रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं। लेकिन वो आज कहाँ पे खड़े हैं? तो मैं भी सवाल करता रहता हूँ, उदित राज से लड़ता रहता हूँ। नहीं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़े लोग आपके पीछे, थोड़े लोग उनके पीछे, थोड़े लोग उनके पीछे, तो बहुजन समाज का नैया पार होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाव सब बीच में लेके टहल रहे हैं। मैं बामन मेश्राम जी के भी लोगों से बात करना चाहूँगा। हाँ सॉरी, मैं उदित राज के और अनुयायियों से मैं कहना चाहूँगा, उदित राज को फ़ोन करो, उनसे बात करो। मैं भी बात करता हूँ, मैं तो वीडियो पर, सोशल मीडिया पर मैं हूँ कि सर बोलो तो सही। देश में यूपीए गठबंधन बन सकता है, इंडिया गठबंधन बन सकता है, फला गठबंधन बन सकता है, तो क्या बहुजन गठबंधन नहीं बन सकता? जब सबका विषय एक है, सभी लोग मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और राज मनुवादी लोग करते आ रहे हैं, ये क्या बात है? पहल तो करिए। तो बहुजन समाज जो उदित राज के जो अनुयायी लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनसे बात करो। आप कोई ना कोई बड़ा स्टैंड लो, आपकी बड़ी पर्सनालिटी, बड़ा काम कर सकते हैं। 10-15 साल, 10-12 साल उदित राज का समय ऐसे तैसे चला गया। हिसाब करें।
जो नेता बोलेगा, गठबंधन की बात करेगा, ये बहुजन समाज उसका साथ देगा और देना चाहिए। और जो बहुजन गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा, जो बहुजन नेता, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाना चाहिए, उसको बुराई करना चाहिए, उसको काउंटर करना चाहिए। उसी प्रकार में बामन मेश्राम जी भी नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। बहुजन समाज के दुख दर्द को बहुत नज़दीक से वो भी जानते हैं। आज वो कहाँ खड़े हैं, चिंतन करें। तो मैं जो वामसे के जो लोग हैं उन लीडरान से भी मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप बामन मेश्राम जी को काउंटर करो। अकेले का आप नैया पार लगा लोगे क्या? कांसी राम जी वाला लहर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना। जब नहीं तो आप कोई अलग रास्ता अपनाइए। यूनाइटेड की बात करो, बहुजन समाज की एकता की बात करो, बहुजन नेताओं की एकता की बात करो तो सही। जो करेगा बहुजन समाज उसका साथ देगा। रही सवाल चंद्रशेखर का, हद हो गई। भगत सिंह स्टाइल, आज़ादी के समय में भगत सिंह स्टाइल और गांधी स्टाइल में, डॉक्टर अम्बेडकर स्टाइल में अंतर नहीं है। कहीं हल्ला गुल्ला करने से कहीं पहुंच जाओ तो ऐसा हो गया, बस इतने से काम चल जाएगा। जोड़ लिया। अभी हर राज्यों में जाते हैं, अकेले चुनाव लड़ने चले जाते हो, क्या रिजल्ट आता है आप? तो उनके लोग भी वहां भी साफ करें। आप भी तो लो भाई स्टैंड। चंद्रशेखर आजाद के लोग उनसे सवाल करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हर नेता के अनुयायी अपने अपने नेता से बात करे कि इस बहुजन समाज गठबंधन की बात नहीं करोगे, या तो सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, तो आपकी भी कोई औकात नहीं है जो कांसी राम जी वाला लहर पैदा कर सके समाज में। अब आइए, इनके अलावा और भी बहुत सारे दलित नेता हैं, छोटे मोटे और भी संगठन चलाते हैं। हमसे भी लोग कहते हैं, मेरे पास एक संगठन है, बिहार से ही फोन आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है, कैराज से ही फोन आता है कि सर आपके विचार बहुत अच्छे लगते हैं। बहुजन कैडर पर जो आप डालते हो, बहुजन कैडर जो यूट्यूब मेरा चैनल है उस पर समाज को जगाने की बात करते हो, आप ही कुछ कर लो, आप ही बना लो। हमने कहा कि अरे भाई हद हो गई। उदित राज जी की औकात, बहन जी की औकात, चंद्रशेखर की औकात या बामन मेश्राम की औकात है, मेरी क्या औकात है भाई उनके आगे? क्या औकात है मेरी? जो बड़े बड़े जो नेता जो गरज रहे हैं बहुजन समाज के लिए, जो बोल रहे हैं, उनके आगे मेरी क्या औकात है? यानी कि देश में और छोटे मोटे जो संगठन बनाते जा रहे हैं, ऐसे हम करेंगे। उदित राज से जो नाराज के लोग एक अलग संगठन बना लिया, बहुजन समाज पार्टी से एक अलग बना लिया, बामन मेश्राम जी से एक अलग बना लिया, उनसे बढ़ के अलग बना लिया। बना लो, बनाते रहो, क्या अंतर है भाई? उनके औकात के आगे छोटे मोटे संगठनों का औकात नहीं है। हाँ, चाहे हमारा जो भी नेता का मैंने नाम लिया, ठीक, अगर एक हो जाते हैं तो देश में तो हलचल हो ही जाएगा, तूफान आ ही जाएगा, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन तो हो जाएगा। जो आपकी सपना है मेरी सपना है। लेकिन आप और नीचे छोटे छोटे संगठन बना करके इनको भी कमजोर कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी तो बोल तो रहे हैं भाई। अगर इनको हटा दो मैदान में से तो क्या हो जाओगे? जीरो। उतराज को समाज से हटा दो, उनको पूरा हटा दो, बहन जी को हटा दो, या बामन मेश्राम का हटा दो, चंद्रशेखर को हटा दो, तो कुछ भी नहीं है, तो और मारे पीटे जाओगे। कुछ ना कुछ तो ये लोग बोल रहे हैं। बट मेरा सवाल केवल बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों से हैं। ये किसी प्रकार ये अलग अलग जो हमारे बहुजन नेता जो चला करके चला रहे हैं अपनी अपनी डफल, अपनी अपनी राग, अपने अपने संगठन, अपनी अपनी पार्टी से कुछ होने वाला हासिल नहीं है। अभी तक तो 60-70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी इन बड़े नेताओं का उम्र बचा है, कुछ बड़ा गेम कर लो, और नहीं तो निराशा तो रहेगी। हम कर सकते हैं। बस ये बहुजन समाज एक बार मेरे आग्रह से हर नेता के अनुयायी अपने अपने नेता को कोसे। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो फिलहाल ये ठीक नहीं है। ये बहुजन समाज बट रहा है और बटने से हमारा नुकसान ही नुकसान है। धन्यवाद। जय हिंद।